स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में हम अनुपात का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वीडियो को बेटा अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले स्लाइड के रूप में ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और एक एक स्लाइड को समझते चलते हैं। जैसे हम पहला स्लाइड लेते हैं तो लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो अनुपात होता है उस संख्या का सबसे सरलतम रूप होता है। जैसे मैंने आपको समझाया है 7:3 और उसी को लिख दिया मैंने 28:12। इसका मतलब यह मैंने 4 से गुणा कर दिया। फिर उसी को मैं लिख दिया 63:27। इसका मतलब मैंने वहां 9 से गुणा कर दिया। तो मैंने नीचे से समझाया है कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर फर्क पड़ता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक नंबर ऐसे लिखा है 3:2, अगर आप इसमें अगर मान लो 3 से गुणा करते हो तो आंसर आ जाएगा 9:6। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, यदि आप ऐसा करते हैं कि 3:2 और आपने इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, अब जो आंसर हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि पहले जो अनुपात था वो था 3:2 और अब जो बदल के आया आंसर वो आ गया 5:4। तो इसी बात को मैंने स्लाइड में ही समझाया कि रेशियो में किसी भी नंबर से अगर गुणा करोगे तो ये आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि इसे काटोगे तो फिर से 3 और 2 आ जाएगा। बट अगर आप इसमें जोड़ते हो या घटाते हो तो इसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे बात पढ़िए। लिखा है रेशियो को कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, ये हमेशा सरल रूप में लिखते हैं। आप ऐसे नहीं लिख सकते कभी रेशियो को। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लिख दूं 2.5 अनुपात 1.5, ये रेशियो का रूप गलत है। तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे और 5 से काटेंगे तो 25 और 5 दिया 15। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इसको थोड़ा कट करते हैं, इसी स्लाइड में नीचे नोट करके लिख लेना। नोट करके ये लिखना है आपको कि यदि रेशियो में कोई नंबर 0 आता है, तो वह रेशियो गलत है। वह रेशियो गलत है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 0:2 लिखना चाहता हूँ तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1:0:2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2/0। क्यों? 0 का मतलब इधर कैंची का उड़ा ही होगा, इसलिए ये नंबर क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नॉट। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने केवल इतना ही सीखा। ठीक है, जो पॉज करिए, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलिए बेटा, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे। अगर मान लो उसी स्लाइड में तुमने नीचे 2 और एग्जाम्पल देखे थे कि 2/10 3/4 ऐसे लिखा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो संख्याएं दी हो उनके हर का लासा लेते हैं, तो इस रेशियो को सिंपल लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे इस स्लाइड में समझा गया है यदि A:B समानुपात C:D, तो A और B में चरम कहलाते हैं और B और C मध्य कहलाते हैं। ये चरम रोग नहीं बेटा, इस तरीके समझिए इस चीज को। A:B समानुपात C:D। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो चरम पद होते हैं वो होते हैं पहले वाले पद। इन दोनों का गुणनफल हमेशा अंदर वाले गुणनफल के बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा? तो A गुणा D। A गुणा D हमेशा किसके बराबर आएगा? B गुणा C के आएगा। इसका वो मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लो कल को ऐसे आ जाए 4:x समानुपात 8:3, इस तरीके से 3 मान लो या फिर 15 मान लो। अब आपसे पूछेगा x का मान निकाल लो। बेटा सिंपल है, आप अंदर अंदर का गुणा करोगे, बाहर के गुणा के बराबर होगा। तो अंदर का गुणा आएगा 8 गुणा x और ये आ जाएगा 15 गुणा 4। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। x निकालोगे तो आएगा 15/2। 2 का भाग दोगे तो उत्तर बन जाएगा 7.5। तो इस स्लाइड में बेटा आपको यही समझाया गया है कि आप जब भी संख्याएं समानुपात में दी तो बाहर का गुणा अंदर के गुणा के बराबर होगा। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा अब जो टॉपिक की मेन बात है बेटा वो स्टार्ट होगी यहाँ से। टॉपिक की मेन बात बेटा यहाँ से स्टार्ट होगी।
इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इससे स्टार्ट होता है बेटा प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात में बेटा होता क्या है, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था वो सब समानुपात था। तो इसमें लिखा है इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल और ABC इज x। तो जिसको बेटा मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यदि मेरे पास तीन संख्याएं हैं A, B और C, और मैं बेटा चौथा अनुपात निकालना चाहता हूँ, चतुर्थ अनुपात, जिसको हिंदी बोलते हैं चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात या बेटा फोर्थ रेशियो, इंग्लिश में लिखा है फोर्थ रेशियो, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। तो बेटा जब भी हम चतुर्थ अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए होंगे हमेशा। तो गिवन दैट कितना होगा, जो दिया होगा हमें, तो बेटा 3 ही नंबर दिए होंगे, एक A, एक B और एक C। चौथा अनुपात हम जब भी निकालते हैं तो चौथा अनुपात हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात लगा के x। अब आपसे पूछा है ये x क्या है, तो बेटा स्लाइड में समझाया गया है, इस x को ही हम चौथा अनुपात कहते हैं। तो चौथे अनुपात का जो मान निकलेगा, तो तुमने अभी पढ़ा था कि अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणा के बराबर आता है। तो मुझे बताओ अंदर का गुणा कितना आएगा, तो बोलेंगे B गुणा C। बाहर का गुणा कितना आएगा, तो बोलेंगे A गुणा x। तो बच्चों मुझे x का ही तो मान निकालना है, तो x का मान आ जाएगा BC बट्टे A। बेटा इसी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी सवाल बहुत है हमारे पास, सारे सवाल करेंगे, हर कॉन्सेप्ट के सवाल सीखेंगे, ठीक है। तो ये चतुर्थ अनुपात का हमेशा सूत्र याद रखोगे। तुमसे मैं जब भी चतुर्थ अनुपात पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, B और C का गुणा करेंगे और पहले नंबर से भाग देंगे। ओके, B और C का गुणा करेंगे, पहले नंबर से भाग देंगे। तो बात समझ आ गई होगी। अब मैं यही समझा देता हूँ आपको तृतीय अनुपात। देखिए तृतीय अनुपात की बात करते हैं, इसको साफ करते हैं थोड़ा। बेटा लिखा तो स्लाइड में भी है, फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ थर्ड प्रोपोर्शन ABC इज x, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। अगर मान लो आपके पास बेटा नंबर दिए ABC इज x, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, हम थर्ड रेशियो कैसे निकालें। थर्ड रेशियो जब भी तुम्हें निकालना है तो बेटा होता क्या है, आपको जो नंबर दिए होंगे वह बेटा नंबर होंगे तुम्हारे पास केवल 3। कौन कौन से, एक A, एक B और एक C। आपसे तीसरा अनुपात पूछा जाएगा, तीसरा। तो तीसरा अनुपात ही बेटा यहाँ पर C है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीसरा है जो हम निकालते हैं, तो उसको तो बेटा हम सिंगल बार ही लिखेंगे, और जो मध्य नंबर होता है बेटा उसको 2 बार लिखते हैं, तो लिख देंगे A अनुपात B समानुपात C। फिर से B आएगा बेटा, क्योंकि बीच वाला नंबर हमको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि मध्य अनुपात निकालने का है, तृतीय अनुपात। और यहाँ पर आएगा बेटा C, और C जो है बेटा C, उसी C को हम लेंगे x। C को क्या ले लेंगे, x। चाहे तो C लिख दो चाहे x लिख दो, बात एक ही है। अब हमें पता है अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के बराबर होता है, तो बेटा यहाँ से हो जाएगा B स्क्वायर, क्योंकि B का B में गुणा करेंगे तो B स्क्वायर, और उधर हो जाएगा बेटा A गुणा C। इसलिए C का मान जो निकल के आएगा वो आएगा B स्क्वायर बट्टे A। तो इसी को बोलते हैं बेटा तृतीय अनुपात। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। बात समझ आती होगी, ठीक है। अब बेटा एक रेशियो और बचता है, जो स्लाइड में समझाया गया है, मध्य अनुपात, ठीक है, मिडिल रेशियो। वो क्या होता है उसे और समझो। मध्य बेटा मध्य अनुपात जब भी आपसे पूछा जाएगा तो केवल 2 ही नंबर दिए होंगे, A एंड B, और मध्य अनुपात आपको बेटा इन्हीं के बीच मानना होगा। उसको चाहे तो C मान लेना चाहे x मान लेना। जैसे मान लो हमारे पास 3 नंबर मान लेना है, वैसे 2 नंबर देगा तो मैं डायरेक्ट एक नंबर मान लिया A, एक नंबर B, और इनके बीच जो मध्य अनुपात है उसको हमने x मान लिया। आप इसको x भी मान सकते हैं या C भी मान सकते हैं। बेटा जो हमें निकालना है उसको रिपीटेशन कर दो, बीच का नंबर 2 बार आता है, ये वाला 2 बार आएगा, x समानुपात x अनुपात B। अब बेटा मुझे पता है इन दोनों का गुणा इसके बराबर होगा, तो x स्क्वायर का मान आ जाएगा AB, x स्क्वायर का मान AB। अब मुझे बताओ यहाँ से x निकालने तो आएगा, तो x का मान आएगा अंडर रूट AB, x का मान क्या आएगा अंडर रूट AB। और इसी को बोलते हैं बेटा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। बात समझ आ गई होगी। तो बेटा इस स्लाइड में आपको यही समझाया था कि अगर आपको फोर्थ रेशियो निकालना है, थर्ड रेशियो निकालना है या मिडिल रेशियो निकालना है, तो उनकी कंडीशन इंग्लिश में दी थी, उन्हें बेटा मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। लास्ट में बेटा स्लाइड में तुम्हें एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, वो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम एक चीज और देख लेते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, जिसे कहते हैं बेटा मिश्र अनुपात। क्या कहते हैं, मिश्र अनुपात। देखिए स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, मिश्र अनुपात।
तो यहाँ सीधा मैंने एग्जाम्पल से बेटा इसको देखा है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे इसने बोला है कहीं आपको इस तरीके से आएगा मिश्र अनुपात का सवाल 5:4 और एक और दे देगा जैसे 3:2, वो आपसे पूछेगा बताइए मिश्र अनुपात ज्ञात करो। क्या करो? मिश्र अनुपात। बेटा सिंपल होता है, पहले पद का पहले पद में गुणा और दूसरे पद का दूसरे पद में गुणा कर देते। बेटा 3 का 5 में करोगे तो 5 गुणा 3 आ जाएगा, बीच में अनुपात 4 का 2 में कर दोगे तो 4 गुणा 2 आ जाएगा, और इस प्रकार इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 15:8। तो मुझे लगता है बेटा मिश्र अनुपात वाली भी कंडीशन समझ आती होगी, इसे कहते हैं मिश्र अनुपात। बेटा मेरे सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ दिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ भी आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्नों पर कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे कैसे। स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब सारे कॉन्सेप्ट हम सीख ही गए। पहला सवाल लेते हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। सीजीएल प्री 2023 का सवाल है बेटा 2:5, 5:11, 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो सिंपल तरीका है, आप लिखिए 2:5, 5:11 बेटा 33:8। मिश्र अनुपात पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले पदों का गुणा एक बार नहीं करते हैं। तो पहली जगह लिख दो 1, 2 और 3, इनको पास पास लिख दो। तो 2 गुणा 5 गुणा 33। बेटा फिर से लगा दो अनुपात। अब सबके दूसरे वाले पद इधर लिख दो, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 11 आएगा और यहाँ बेटा 8 आएगा। अगर ये भी कटता है किसी पाड़े से तो काट दो। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और 5 से बेटा ये पूरा कट जाएगा और 2 से और काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। इधर बेटा क्या बचा 3 और इधर कितना बचा है 4। तो बेटा मिश्र अनुपात कितना आ गया 3:4। प्रश्न बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। तो मिश्र अनुपात का बेटा एक एग्जाम्पल करा दिए और एक सवाल करा दिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। आगे हम लेते हैं बेटा मध्य अनुपात का सवाल। देखिए सवाल लिखा है 256 और 484 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। बेटा हमने पढ़ा था कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता था √AB होता था, ए गुणा बी। तो बताओ ए का मान कितना है। तो आप बोलेंगे सर ए का मान है सर 256 और बी का मान है 484। बच्चों मुझे बताइए 256 किसका वर्ग होता है। तो 16 का, 484 22 का। बेटा गुणा कर दो, केवल 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 352। प्रश्न बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा मध्य अनुपात का एक और सवाल लेते हैं। तो बेटा एक प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा 8.41 और 16.81 का माध्य अनुपातिक क्या होगा। तो बेटा इसका भी मतलब माध्य अनुपात है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, इसी में रख दो बेटा। ए का मान कितना है तो 841 और बी का मान कितना है 16.81। बेटा बस मुझे बताओ 841 किसका वर्ग होता है। तो आप बोलेंगे 29 का। तो मुझे बताओ यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद। तो इसमें कितने बाद आएगा 1 के बाद। ये 1681 किसका वर्ग है बेटा, तो 41 का वर्ग होता है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, आपको बेटा वर्ग याद होने चाहिए कम से कम 40 तक। तो ये 1681 होता है बेटा 41 का, ये किसका होता है 29 का। अब बेटा गुणा कर लो इसका, 29 का 1 में करोगे तो 29 एकम 29, 29 का 4 में करोगे तो बेटा 29 चौका होते हैं 116, 116 में 2 और जोड़ दो तो 118 है। बेटा एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 1189। बेटा प्रश्न समझ आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रकार से बेटा हमारा मिश्र अनुपात और मध्य अनुपात क्लियर हुआ। बढ़ते हैं तृतीय अनुपात की तरफ। देखिए बोर्ड पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 16 तथा 12 का तीसरा अनुपात खोजें। खोज करनी है बिल्कुल पूरा 68 की तरह, 16 और 12 का। तो बेटा तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता था, तो हमने पढ़ा था, जैसे एक नंबर में दिया है 6 और एक नंबर दिया है 12, तो तृतीय अनुपात होता था बेटा x बराबर b² फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर बाई चांस मान लो आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो उसका भी एक बेटा सॉल्यूशन होता है। फिलहाल इसको ए मान लो और इसको बेटा बी का मान कितना है 12 और इस पर स्क्वायर लिखा है तो इसको 12 को 2 बार लिखो, 12 गुणा 12 और ए का मान कितना है 6, 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। बेटा इस सवाल का जो आंसर मिलेगा वो होगा 24। ठीक है, सीजीएल मेंस 2017 का सवाल था। प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मान लो बेटा आप कल को अगर इसका फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पहला नंबर लिखेंगे 6, दूसरा नंबर लिखेंगे बेटा 12, दोबारा फिर से लिखोगे 12 और यहाँ पे मान लोगे x, यहाँ पे क्या मान लोगे x, वही बन जाए बेटा अंदर अंदर का गुणा बाहर के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, बाकी मैं एक प्रश्न और लेता हूँ। देखिए बोर्ड पे बेटा आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा
10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है? तो बेटा सिंपल सवाल है, एक नंबर 10 और एक नंबर 20। हमने फॉर्मूला पढ़ा है तीसरे अनुपात का b² / a। तो b का मान तो ये हुआ, यहाँ रख दो 20 × 20 और a का मान बेटा है 10। 0 से 0 कट जाएगा और 20 दूनी 40 इस सवाल का आंसर होगा। बाकी आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे बना दिया करो। एक नंबर 10 है, यहाँ अनुपात लगा लो, दूसरा नंबर 20 है, यहाँ समानुपात, फिर से 20 को लिखोगे और तीसरा अनुपात होगा वो x होगा। बाहर बाहर का गुणा अंदर के बराबर होता है। अब समझ गए होंगे 20 × 20 बराबर 10 × x, और इतना सॉल्व करोगे तब भी आंसर आएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ रहा है? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार बेटा हमने मिश्र अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात को सीखा। अब बढ़ते बेटा चौथे अनुपात की तरफ। चौथा अनुपात देखिए बेटा, सवाल लेते हैं 336, 288 और 161 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा? तो बेटा हमारे पास नंबर दिए हैं 336, एक दिया है 288, एक नंबर दिया है 161। आप इनको क्रम से इसको ए बोल दो, इसको डी बोल दो और इसको सी। और हमें पता है चतुर्थ जो अनुपात था जिसे हमने एक्स माना था, उसका उत्तर आता था b × c/a। बेटा अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, चतुर्थ अनुपात को हमने x बोला था तो वो आता है b × c/a। अब b का मान कितना है? तो 288, c का मान 161 और नीचे बेटा a का मान कितना है? 336। अब बेटा इसको किसी एक पहाड़ी से काट लो। तो आप चाहें तो इसे बेटा 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काट लो। 9 3 27, 9 3 27 कर लो। 9 से तो नहीं कटेगा बेटा, रुको एक मिनट, 9 से नहीं कटेगा। एक काम करिए 336 लिखिए नीचे, 4 से काटिए। 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से काट दो, 4 8 32 और 4 चौक 16। 12 से काट दो इसको, 12 6 72, 12 7 84। अब इस वाले 7 से इसे काट दो, 7 दूनी 14 और 7 3 21। तो आपका नंबर बचा बेटा 6 × 23। अब गुणा करोगे तो 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। बेटा चतुर्थ अनुपात का जो उत्तर आएगा वो आएगा 138। तो आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही। बेटा बोर्ड पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, उसे देखिए। आप बेटा कोशिश करिए, मैंने जितनी भी आपको कंडीशन बताई है अगर आप उनको लर्न कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सवाल आपके कठिन करें। देखिए नंबर दिया है 6, 24 और 83 का चौथा अनुपातिक क्या होगा? तो बेटा ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो इसमें रख दो बी का मान 24 और सी का मान 83। बेटा ए का मान 6, 6 से काटोगे 6 चौक 24 आएगा, बस 4 का गुणा करिए, 4 3 12, 4 का इसमें करोगे 4 8 32 और 33। तो इस सवाल का आंसर बनेगा बेटा, वो बनेगा 332। तो बेटा यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते बेटा एक मिसलेनियस क्वेश्चन लेते हैं। चलिए उससे एक प्रश्न और लेते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर आपको मिश्र अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात को पूरी तरह समझा दिया। अब बेटा इनसे एक ऐसा प्रश्न बनाया जाता है, दोनों को मिलाकर देखना, यदि 3 और 9 का तृतीय अनुपात p है तो 6 p और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो बेटा ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि 3 और 9 का जो तृतीय अनुपात है वो बेटा p है, क्या है p। और हम अच्छी तरह जानते हैं जो p होगा वो यहाँ पे आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। बेटा तृतीय अनुपात निकालते हैं, p बराबर b²/a। तो b का मान कितना है? 9, तो 9 × 9, नीचे a का मान है 3, तो 3 से काटोगे 3 3 9 और 9 3 27। तो बेटा यहाँ से हमें p मिल गया, यानी कि तृतीय अनुपात है उसी तो p माना है, तो p का मान हमारा 27 आ गया। आगे सवाल में कह रहा है यदि p का मान मिल गया है तो 6 p और 4 का चौथा अनुपात बताओ। तो बेटा हम p की जगह क्या रख देंगे? p की जगह तो 27 आ जाएगा हमारा, p की जगह 27 आएगा। और चौथा अनुपात हम कैसे निकालते हैं? चौथा अनुपात को x मान लो, इन दोनों का गुणा बट्टे में 6, b और c आता है ना, b और c, c का मान 4, इसका मान बेटा 6। बस इसे काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 27। इस प्रकार बेटा चौथा अनुपात आ जाएगा 18। बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगा सकते हैं आप इस सवाल का। ठीक है, बाकी बेटा एक प्रश्न मैं आपको और दिखाता हूँ। चलिए बेटा बोर्ड पर आपको एक प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा।
इस प्रश्न का बेटा आपको आंसर देना है। अगर वीडियो आपने भली बात समझी अच्छी तरह से, तो आप बेटा कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसी प्रकार बेटा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार के एक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।